हेलो एवरीवन। यूपी लेखपाल 2022 से रिलेटेड एक सुबह से एक जो न्यूज़पेपर है उसमें एक कटिंग आई है जिसमें बताया गया है कि 15,000 ऐसे छात्र हैं जो कि संदिग्ध छात्र थे जिन्होंने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया है। तब से बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही है हर जगह पर कि क्या अब लेखपाल में किस तरीके से किसी का सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, पढ़े लिखे बच्चों का क्या होगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो इससे लेकर के मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट पे कमेंट आ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बैठे थे 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी। तो देखिए 15,000 ऐसे लोग हैं, यूपीएससीएफ ने बताया है कि जो कि संदेह के घेरे में हैं। इन्हें कैसे पकड़ा गया? देखिए सबसे पहले जितने लोगों का डेटा जो था वो पकड़े गए लोगों के अनुसार उनके मोबाइलों से मिला है। उनके मोबाइलों में उनका रोल नंबर, उनका एडमिट कार्ड सब कुछ दिया हुआ था और साथ में उनके आगे सेट तक लिख मेंशन किया गया था कि हाँ इनको किस सेट का पेपर जो है वो दिया जाएगा। ऐसा इस पेपर की कटिंग में साफ साफ बताया गया है। तो यूपीएससीएफ ने क्या किया है, इन लोगों को, यूपी ट्रिपल एससी को, इन सारे 15 के 15,000 छात्रों का डेटा भेजा है और उनसे ये पूछा गया है कि क्या जिन प्रश्न पत्रों के जिनका एडमिट कार्ड मिला है उनके सामने जो जो सेट लिखा है, तो सबसे पहले आप ये जांच कीजिए कि जो सेट जिसके एडमिट कार्ड के आगे लिखा था क्या उसे वही सेट मिला है। तो इससे क्या होगा कि ये पता चल जाएगा कि हाँ ये ब्यौरा जो है ये सब कुछ पहले से ही फिक्स हो गया था कि हाँ इस अभ्यर्थी के पास में ये वाला सेट जाना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग उनको आंसर की भी प्रोवाइड कराई गई थी। उसके साथ ही साथ में उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन और मांगी है यूपी ट्रिपल एससी से कि जिन भी छात्रों को संदिग्ध कैटेगरी में रखा गया है उनका स्कोर जरा ये एसटीएफ को बताया जाए, जिससे ये जितने भी संदिग्ध छात्र हैं इनको अपनी जगह से इनको बाद में पकड़ा जाए और साथ ही साथ इनके ऊपर जितने भी बैठे लोग हैं उनके ऊपर कार्यवाही की जाए। देखिए सबसे पहले तो जितनी मांग तेज हो गई है इस भर्ती को कैंसिल करने के लिए, सबसे पहले तो आप मांग कीजिए कि ये जो भर्ती कैंसिल होने से पहले भी ये 15,000 जो संदिग्ध छात्र हैं इन्हें सबसे पहले पकड़ा जाए, क्योंकि जितने भी ये लोग हैं, जितने भी ये लोग धांधली करते हैं, इनका पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पकड़े जाएं, साथ ही साथ में जो इन जिन्होंने इनको पेपर प्रोवाइड कराया उन्हें भी पकड़ा जाना तक ज़रूरी है और इन सभी के ऊपर एनएसए के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ताकि इनको जमानत भी बिल्कुल भी ना मिल सके। उसके बाद में फिर हम लोगों को भर्ती को कैंसिल करने की भी मांग करनी चाहिए, जैसा भी आप लोगों को ठीक लगे, क्योंकि अगर इस तरीके से 8,000 पोस्टों के लिए आप ही बताइए, अगर 8,085 पोस्टों के लिए 15,000 केवल और केवल नकल वालों का कंपटीशन होगा तो जिसने भी मेहनत से पढ़ाई की होगी उसका क्या होगा। अब देखिए यहाँ से दो चीज़ें निकल करके आती हैं अगर पेपर दोबारा होता है तो। किसी बच्चे ने मान लीजिए अच्छा मेहनत किया और उसका स्कोर अच्छा आया है, ठीक है, अगली बार हो सकता है पेपर में कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि हो सकता है उसका रिजल्ट ख़राब हो जाए। तो ऐसे बच्चे जो हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की है और जिनके 80 या 81 नंबर आ रहे हैं, वो ये सोचेंगे कि ऐसा ना हो कि कहीं अगली बार हमारे पेपर के साथ दिक्कत हो जाए, तो वो हो सकता है उठ करके सामने ना आए। और कुछ लोग जिन्होंने बहुत पढ़ाई की थी और जिनके कम नंबर रह गए हैं, जैसे मान लीजिए 72 73 पे ही वो सिमट गए हैं, तो वो पूरी तरीके से अपनी जी जान लगा रहे हैं कि ये भर्ती दोबारा हो जाए। तो देखिए यहाँ पर दो कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन देखिए आप लोग अपना आंदोलन जारी रखिएगा और साथ ही साथ देखते हैं कि क्या होता है इस पर। फिलहाल जिस तरीके से मैं यूपी एसटीएफ को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने इस बार कार्यवाही की है ये काबिले तारीफ़ है। उन्होंने ये चीज़ नहीं देखी कि क्या है, कैसा है, क्या नहीं है, उन्होंने निष्पक्ष होकर के इसकी जांच की है। तो पहली बार किसी भर्ती में ऐसा देखने को मिला है कि इस तरीके से यूपीएसटीएफ ने अपनी इस तरीके से कार्यवाही की हो। और देखिए सबसे बड़ी बात तो निकल के ये सामने आ रही है, जैसा कि मैंने इसमें लिखा है कि ये यूपी ट्रिपल एससी भी सवालों के घेरे में है। देखिए 2 वीक्स पहले जो थी वो यूपीएसटीएफ ने सारी की सारी रिपोर्ट्स इनसे मांगी थी, लेकिन अभी तक इन्होंने यूपी ट्रिपल एससी ने ये रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कराई है। सबसे पहली बात तो ये सवालों के घेरे में कैसे आते हैं कि आंसर की से पहले लोगों के पास आंसर की कैसे पहुंच गई, जबकि ये तो यूपी ट्रिपल एससी के पास ही आंसर की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है, जब आपसे डेटा मांगा गया हो तो उन छात्रों का आपने डेटा दिया क्यों नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि कहीं ना कहीं यूपी ट्रिपल एससी संस्था है ये भी इन सब मामलों के लिए बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदार है। और यूपी ट्रिपल एससी में भी कुछ लोग ऐसे ज़रूर शामिल हैं जिन्होंने इस भर्ती को गुमराह करने के लिए और कुछ छात्रों को नकल कराने में मदद की है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि यूपीएसटीएफ अपना सही से काम करेगी या नहीं करेगी, आगे क्या होता है, जो भी होगी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि यूपी बीएड की जो काउंसलिंग है वो भी शुरू होने वाली है।
तो आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। साथ ही साथ काउंसलिंग में भाग लीजिएगा। और काउंसलिंग में भाग लेने के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो आपको जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी 10वीं की मार्कशीट चाहिए होगी उसके लिए। उसके बाद में सभी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। साथ में जो भी आपने EWS लगाया है या वेटेज के लिए लगाया है, जैसे आप लोग नेशनल खिलाड़ी हैं, ये सब कुछ लगाया है, तो वो भी प्रमाण पत्र आपके द्वारा होने चाहिए। साथ ही साथ आपके पास एक गवर्नमेंट ID प्रूफ होनी चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी सभी की आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट आप लोग अभी से अपने पास रख लीजिए। आई होप आपकी काउंसलिंग अच्छी रहे। और जो भी ये मतलब कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए कट ऑफ अब अनएक्सपेक्टेड हो जाती है कि कट ऑफ क्या रह सकती है, क्योंकि अब इस पर बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहले तो इन लोगों को ये पकड़ा जाना चाहिए, जितने भी 15,000 छात्र हैं UP SSSC को इनका डेटा STF को देना चाहिए, और ये जितने भी छात्र हैं इन सभी को जेल जाना चाहिए। मेरा मानना यही है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस बात के ऊपर जोर देना चाहिए कि जितने भी 15,000 नकलची छात्र हैं इन सभी को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए, जिससे कि आगे किसी भी भर्ती में इस तरीके का कोई भी काम ना हो सके। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।